यह प्रसंग कठोपनिषद के अध्याय 1 के 2 वल्ली से लिया गया है, जिसमें मृत के देवता यमराज द्वारा नचिकेता को मृत के रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर और उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जान यमराज ने कहा, श्रेय विद्या और है तथा प्रिय विद्या और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रिय को वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। वे यद्यपि एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं तो भी विद्या और अविद्या रूप होने के कारण परस्पर विरुद्ध है। एक का परित्याग किए बिना दूसरे का ग्रहण करना संभव नहीं है। जो ज्ञानी है वो श्रेय को ही स्वीकार करते हैं और उनका कल्याण हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। परंतु जो अज्ञानी है, दूरदर्शी नहीं है, वो प्रिय को वर्ण करते हैं, इससे उनका पतन हो जाता है। यद्यपि श्रेय और प्रिय इन दोनों का ही चयन करना मनुष्य के स्वाधीन है, तो लोग अधिकता से प्रिय को ही क्यों स्वीकार करते हैं? इस पर यमराज कहते हैं, श्रेय और प्रिय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रिय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योगक्षेम के निमित्त से प्रिय को वर्ण करता है। अर्थात जो मंद अल्प बुद्धि है वह विवेक शक्ति का अभाव होने के कारण जो योगक्षेम का ही कारण है, अर्थात जो शरीरात की वृद्धि और रक्षा का ही निमित्त है, उस पशुपुत्रादि रूप प्रिय का ही वर्ण करता है। हे नचिकेता, तेरी बुद्धिमत्ता धन्य है जिस तूने कि मेरे द्वारा बारंबार प्रलोभित किए जाने पर भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनकी अनित्यता और असारता आदि दोषों का विचार करके परित्याग कर दिया, और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त हुआ करते हैं उस वित्तमयी धन प्रायः निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। जिस मार्ग में कि बहुत से मूढ़ पुरुष डूब जाते हैं, अर्थात दुख उठाते हैं, उसमें से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रिय को वर्ण करता है वह स्वार्थ से पतित हो जाता है। ऐसा जो ऊपर कहा गया है सो क्यों, इस पर यमराज कहते हैं, क्योंकि जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। ये दोनों प्रकाश और अंधकार के समान विवेक और अविवेक रूप होने से दूरम, अर्थात महान अंतर के साथ विपरीत हैं। आपस में एक दूसरे से व्यावर्त रूप हैं और विसूची अर्थात नाना गति वाले हैं, यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से विभिन्न फलयुक्त हैं। किंतु जो संसार के पात्र हैं वे घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित हो पुत्र पशु आज सैकड़ों तृष्णा पाशों से बंधे हुए रहते हैं। जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष से विषम मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हम बड़े धीर यानी बुद्धिमान हैं और पंडित अर्थात शास्त्र कुशल हैं। इस प्रकार अपने को मानने वाले वे मूढ़ अविवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा मरण और रोगादि दुखों से सब ओर भटकते रहते हैं। अतः यो मूढ़ता के कारण तथा जो प्रमाद करने वाला है, जिसका चित्र पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में आसक्त है और जो धन के मोह से अर्थात धन निमित्तक अविवेक से मूढ़ यानी अज्ञान से आवृत्त है, उस मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझा करता। यह जो स्त्री और अन्य पानादि विशिष्ट दृष्टिमान लोक है, बस यही है, इससे अन्य कोई और स्वर्गादि लोक नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है वह बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह जन्म मरणादि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। यह लोक प्रायः इसी प्रकार का है। किंतु जो तेरे समान श्रेय की इच्छा वाला है, ऐसा तो हजारों में कोई एक ही आत्मवेत्ता होता है,
क्योंकि जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। क्योंकि कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा निज पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिणाम वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। हे प्रीतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शस्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आह, तू बड़ा ही सत्य धारण करने वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा, मैं यह जानता हूँ कि कर्म फल रूप नित्य अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त या जाना नहीं जा सकता। तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं अपेक्षित नित्याम पद को प्राप्त हुआ हूँ। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंत तत्व, अभय की मर्यादा, स्तुति और महति अर्थात आर्मादि ऐश्वर्युक्त विस्तीर्ण गत तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गुण स्थान में अनप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष हर शोक को त्याग देता है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेता, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। नचिकेता बोला, भगवान, यदि मैं योगी हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्यत से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से यमराज ने कहा, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम, यही वह पद है। यह जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य है और ओम ही जिसका प्रतीक है, वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। यह अक्षर उन दोनों का प्रतीक है। इस अक्षर को ही यही उपास्य ब्रह्म है। ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है, उसे वही प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो वह केवल जाना जा सकता है, और यदि अपर ब्रह्म हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात् इत्यादि श्लोक से नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओंकार का निर्देश किया गया। अब जिसका आलंबन ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से यह कहा जाता है।
यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है। उत्पन्न होने वाली अनित वस्तु के अनेक विकार होते हैं। यहाँ आत्मा में सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए न जायते म्रियते व ऐसा कहकर सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप आदि और अंत के विकारों का निषेध किया गया है। यह आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ है। इसलिए यह आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत यानी क्षय रहित है। क्योंकि जो अशाश्वत है वही क्षीण हुआ करता है, यह तो शाश्वत है, इसलिए पुराण भी है यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है। क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय मेल से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है। ऐसा कहा जाता है जैसे घड़ा, किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वह पुराण यानी वृद्धि रहित है। क्योंकि ऐसा है इसलिए शस्त्रादि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती, अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्त ही रहता है। ऐसे प्रकार के आत्मा को जो भी देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला, किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है या सोचता है कि मैं इसे मारूंगा, तथा दूसरा मारा जाने वाला भी यह समझकर कि मैं मारा गया हूँ अपने आत्मा को मारा गया मानता है, तो वे दोनों ही अपने आत्मा को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसलिए वह मार नहीं सकता और आकाश के समान अविकारी होने से भी मारा भी नहीं जा सकता। आत्मा अणु से भी अणु अर्थात श्यामक आदि शुद्ध पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महान यानी पृथ्वी आदि परिणाम वाले पदार्थों से भी महत्तर है। संसार में अणु अथवा महत्व परिणाम वाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान हो सकती है। आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वह सत्याशून्य हो जाती है। अतः यह आत्मा ही अणु से अणु और महान से महान है। क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि हैं, वह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा अर्थात हृदय में निहित है, अर्थात आत्मस्वरूप रूप से स्थित है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना ये जिसके लिंग है, उस आत्मा को अकृत निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट और अदृष्ट वाह्य विषयों से उपरत हो गई है। क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन और इंद्रियां, जो कि इस शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं। सो इन धातुओं के प्रमाद से वह अपने आत्मा को कर्म निमित्तक वृद्धि और क्षय से रहित महिमा को देखता है, अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि मैं यह हूँ। ऐसा जानकर फिर वह शोकादि रहित हो जाता है। अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय है। क्योंकि वह स्थित होता हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। मद अर्थात हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है, जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है। उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है, तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञेय ही है। इस पर कहते हैं, यह आत्मा प्रवचन अर्थात अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है। न मेधा यानी ग्रंथार्थ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत सा श्रवण करने से ही। तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस पर कहते हैं, यह साधक जिस आत्मा का वर्ण अर्थात प्रार्थना करता है
उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा या आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह मेरा है, इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्ध होती है। जिस प्रकार उपलब्ध होता है, इस पर कहते हैं उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप अर्थात अपने यथात्मक को विवृत अर्थात प्रकाशित कर देता है। इसके सिवाय दूसरी बात यह भी है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु जो साधक ऐसा नहीं है, उसके विषय में श्रुति कहती है, संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन भोजन है तथा सबका हरण करने वाला होने पर भी मृत जिसका भात के लिए उपसेचन अर्थात शाकादि के समान है, अर्थात भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, उस आत्मा को जहाँ की वह है, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनों से रहित और साधारण बुद्धि वाला पुरुष है, जो इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके।